आम प्रेसिडेंट ग्लोबल पीस एंड पीस मिनिस्ट्री। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या सुबह हुआ सरगोदा, जहां एक बिजनेसमैन, क्रिश्चियन बिजनेसमैन जिनका नाम लाजर मसीह है और मुजाहिद कॉलोनी के रहायशी हैं, और उनकी जूते बनाने की फैक्ट्री है और खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत से माला माल किया है। तो बिल्कुल उनके घर के सामने एक मोबाइल की शॉप है और उनका बच्चा और लाजर गिल, इनके बच्चे की आपस में लड़ाई हुई है। और लड़ाई को ही हमेशा ऐसे ही होता है कि झूठे ब्लास्फेमी केस क्रिश्चियंस पे बनाए जाते हैं, और उन्होंने बिल्कुल झूठ पर मबनी उन्होंने कहा कि कुरान पाक को उन्होंने जला दिया है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं इस जो सानिया जो हुआ आज सरगोदा के अंदर, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर न ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़या यहाँ जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुए हैं, और हमेशा झूठ होता है, बिल्कुल हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम पाकिस्तानी हैं और हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं तमाम मज़ाहिब की और तमाम इल्हामी किताबों की और तमाम कौमों की, तमाम मज़ाहिब की। और ये जो वाक़या आज हुआ है ये भी इसी तरह है। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले भी आपको पता है कि रायवन वहाँ एक जोड़े को, मसीह जोड़े को जिसका नाम शहजाद मसीह और शमा बीबी थे, मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया मस्जिद में कि निकलो सारे इस्लामी भाइयों, सब निकलो। इन्होंने हमारे कल जो कुरान पाक के साथ बेहुरमती की है, और अभी किसी को हकीकत का नहीं पता, सारे के सारा हजूम इकट्ठा हो गया और उन दोनों को उन्होंने उस भट्ठे के अंदर, ब्रिक्स के अंदर जला दिया, और वो बेचारे जो कोयला बनकर, जो वो राख बन गई उनकी। और मैं समझता हूँ कि अगर आज सज़ा हो जाती, आज कोई जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाती और जज साहिबान इसको डिक्लेयर करते, इसको फांसी देते, तो कभी किसी की जरूरत ना होती। अभी चंद रोज़ पहले, चंद माह पहले पिछले में भी ऐसे ही हुआ। एक मुस्लिम जो एक बहन थी, उसने कोई ऐसा लिबास पहना था जो लोग ये समझ रहे थे कि ये अरेबियन में कुछ मजहबी आयात लिखी हैं, तो लैक ऑफ एजुकेशन है, जहालत है, उस पर को भी उन्होंने हरासा किया। और मैं समझता हूँ कि बड़ी बहादरी से जो ASP साहिबा, जिन्होंने उसको वहाँ से जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी हजूम से निकाल कर वो कामयाब हुई और उसको ले गए। और इसी तरह ये वाक़या मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी महफूज नहीं है, ना मुस्लिम महफूज है ना क्रिश्चियन, लेकिन क्रिश्चियन के साथ तो हमेशा होता है, इक्का दुक्का है जो मुस्लिम के साथ ऐसा हमने देखा है जैसे इचरे में हुआ। और हमारे क्रिश्चियंस पर को तो ये जो एक गोलदारा जिस पर भी ये लगा देते हैं, वो समझे कि उसकी खैर नहीं है। और आज भी आप देख ले, एक फैक्ट्री और नहीं जेलस है, इन्होंने जेलस की है, वहाँ जो रहते हैं लोग उनके आपस में जो है कि एक क्रिश्चियन बंदा इतनी फैक्ट्री ऑनर करोड़पति कैसे बन गया है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले स्टेट को कहता हूँ, CM पंजाब को कहता हूँ उस पर सो मोटो एक्शन लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि फौरी सो मोटो एक्शन लें। और मैं कहता हूँ कि जब तक इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, ये ऐसे वाक़या रूनुमा होते रहेंगे। अब मैं समझता हूँ कि मैंने जिस इस्लाम की स्टडी की है वो तो बड़ा ही पीसफुल है, फिर ये लोग कौन हैं? अभी देखेंगे कि आप रात को जब मीडिया पर ऐसी बात होगी तो ये कोई भी नहीं दिखाएगा, जब क्रिश्चियंस की बात होती है तो ये लोग जो है इसको दबा देते हैं, और बाद में कहते हैं जी हमारा जो इंटरनेशनली इमेज जो है वो ख़राब हुआ है। हम लोग इस पाकिस्तान को बनाने वाले हैं और हमें यहाँ से ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से नकल मकानी करके बाहर के ममालिक जा रहे हैं, लोग यहाँ फेडअप हैं, बड़े बड़े हमारे जो मैं समझता हूँ रिलीजियस लीडर भी जा रहे हैं, जो और लोग भी हैं वो भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन जो है वो मैं समझता हूँ सेफ़ नहीं है। मैं अपने रिलीजियस लीडरशिप को भी कहता हूँ कि वो भी इस पर जो है वह सख्त अपना मौक़िफ़ दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी जो आस है वो एक ही है, वो फ़ौज है। क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात को आप देख ले, यहाँ जो कानून है इसका भी आपको पता ही है कि जो इंसाफ का जो तराजू है वो बिल्कुल बराबर का नहीं है। आप समझते हैं कि अगर किसी एक को भी अगर सज़ा हो जाए, ये ब्लास्फेमी केस में
किसी एक को इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी दफ़ा हुई है। वहाँ आपको पता है रिमशा जो बच्ची थी उसके साथ भी ऐसे ही उन्होंने किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो मौलवी साहब है उन्होंने वो विटनेस बन गए, उन्होंने फिर अपनी गवाही दी तो वो बच्ची जो है उसको बरी कर दिया गया। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो है लैक ऑफ एजुकेशन है, इनको तालीम की ज़रूरत है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी क्रिश्चियन, हमें भी क्या ज़रूरत है कि किसी के मज़हब को, किसी भी मज़हब को जो है हम जो है लेट डाउन करने की कोशिश करें। हम बड़े पीसफुल लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बड़े पीसफुल हैं, क्योंकि हमारे जीसस क्राइस्ट ने हमें जो अमन क्या जो है वो वही दर्ज किया, क्योंकि वही प्रिंस ऑफ पीस है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी पैगम्बर हैं, लेकिन मेरे आका यस्सु मसीह जिनको अमन का शहज़ादा कहा गया है। तो मैं दोबारा फिर अपील करता हूँ सीएम पंजाब से कि वो फौरी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और वो जो मोबाइल वाली दुकान है जिनके बेटे के साथ लड़ाई हुई है, उन्होंने ये सारा जो मामला किया है ये इन्वेस्टिगेशन करे। अगर उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ वैसे हमारे किसी क्रिश्चियन की जरूरत नहीं, हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर उस बंदे ने किया तो हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने किया है उसको फौरी जो है वो उसका ट्रायल करें और उसको लॉकअप करें और उसको सजाए मौत दें, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इंसाफ का तराजू जो है वो बुलंद है। और आखिर में मैं दोबारा तमाम अपने मौलाना साहबान से भी अपील करता हूँ कि वो भी इनको ज़रा थोड़ी तालीम दें, क्योंकि ये जो देखो हजूम एक दफ़ा एकदम जब आप कह देते हैं, अब ऐलान किया है, एक लड़का ऐलान कर रहा है कि सारा सरगोदा इकट्ठा हो जाए यहाँ, जनाब उन्होंने हम कुरान पाक को जला दिया है, इनको सब घरों को जला दिया। अब देखें सारा सरगोदा तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा शहर है, एक छोटा सा गांव हो उस पर भी अगर कोई ऐसे जो है जो हजूम आकर अगर हमला कर दे तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। मैं बर वक्त अगर पुलिस ना पहुंचती तो आज वो जो बुज़ुर्ग हैं लाज़र मसीह जो ऑनर है उस फैक्ट्री के, वो आज इस दुनिया में ना आते। तो मैं यही अपील करता हूँ कि फौरी इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसको कैफे करदार तक पहुँचाया जाए।